जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते गुरु महाराज का। एक अंकल जी गुरु जी महाराज के पास जाया करते थे। तो जैसे कि हम सुनते हैं कि गुरु जी महाराज के पास अगर कोई ज़्यादा है तो गुरु जी उसकी फैमिली का भी पूरा ख्याल रखते हैं। तो इनके जो छोटे भाई थे, उनकी जो वाइफ थी, उनके गले में स्वेलिंग आ गई और स्वेलिंग बढ़ती गई। तो इनको डर लगा कहीं कैंसर ना हो, तो इन्होंने जाके चेकअप कराए। जब सारे प्रोसीजर हो गए, चेकअप हो गए, तो पता चला जी कैंसर ही है। अभी अंकल जी एकदम से गुरुजी की शरण में भागे। तो गुरुजी ने उनको एक हॉस्पिटल बताई कि वहाँ पे जाना है और वहाँ पे चले जाएं और अपना अच्छे से दिखा दें। और इनको पता चला कि वहाँ पे जो डॉक्टर शर्मा है वो इनका ऑपरेशन करेंगे। तो गुरुजी महाराज ने कहा हाँ ज़रूर कराओ। वो तो पहले ही गुरुजी को मानते थे, डॉक्टर शर्मा। तो इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस लगा कि चलो गुरुजी महाराज ने बोला है। और वैसे भी गुरुजी कहते हैं ना, जब ऐसा कोई प्रोसीजर होता है तो तुम्हें सिर्फ जाना है और अपना प्रोसीजर कराना है। असली काम तो डॉक्टर के अंदर जाके गुरुजी स्वयं करते हैं। और इन्होंने ऑपरेशन कराया और थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो आंटी जी फिर ठीक हो गई। अब यहाँ पे कोई प्रश्न कर सकता है कि किसी को तो स्वप्न में भी ठीक कर देते हैं, किसी को तो दर्शन मात्र से ठीक कर देते हैं, किसी को प्रोसीजर से जाना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा। तो यहाँ पे ये है कि अगर किसी के कर्म कैसे हैं, गुरुजी जैसे कि कहते हैं मैं कर्म पढ़ता हूँ पिछले जन्मों के, ज़रूरी नहीं है अगर हम कुछ भोग रहे हैं तो वो हमारे इसी जन्म का, ना जाने कितने जन्मों के पीछे का है। जैसे कि भीष्म पिता ने पूछा था कि भाई मेरे कौन से कर्म थे कि मेरे को ऐसा कांटों के ऊपर लेटना पड़ा। 100 जन्म पीछे जाके उनको बाद में 101 जन्म में मिला वो कारण कि सांप को फेंक दिया था और ऐसा हुआ था, वही इनके साथ हुआ। तो हमें नहीं पता हमारे कौन से जन्मों के कौन से कर्म कब आगे आ जाते हैं। तो इसलिए जो गुरुजी महाराज हैं उन्होंने इनको ऑपरेशन का, अगर इनको डॉक्टर ने बोला तो हाँ किया, लेकिन गुरुजी ने अपनी पूरी छत्र छाया में रखा, पूरा उनके ऊपर आशीर्वाद रखा कि वो बिल्कुल ही ठीक होकर आ गई। तो मेन क्या है कि हम गुरुजी के पास आते हैं, चाहे प्रोसीजर लगे, कोई ऑपरेशन लगे ना लगे, या कुछ कष्ट भोगना पड़े कुछ समय तक, या किसी भी वजह से कोई परेशानी आ जाए, लेकिन अंततः इन द एंड गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं, हम पे अपनी कृपा करते हैं। अगर कुछ ऐसा होना भी होता है जो होना अटल था, गुरुजी महाराज उसको टाल सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, और जैसा उनको ठीक लगता है वैसा वो करते हैं। कि किसी को लाइफ देनी है नहीं देनी है, उसके लिए क्या अच्छा है वैसा गुरुजी महाराज करते हैं। तो गुरुजी की शरण में हम अपने आप को बनाए रखें। इतना तो मालूम है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी, और सब मिलकर कहेंगे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।